Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start resolution of vector. What do you mean resolution? वियोजित, ठीक है, वियोजित, ठीक है, मतलब वियोजन करना. Resolution of vector. What is the resolution of vector? The resolution of vector is opposite to vector addition. Opposite to the vector addition. देखें, वेक्टर जो हम ऐड करते हैं, सपोज मान लो एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, तो ऐड कैसे करते थे हम? ऐसे ही ना करते थे, सेम मैग्नीट्यूड ले लेते थे वेक्टर ए को, ठीक है, और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को मिला के हम वेक्टर बी स्केच कर देते थे और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर होता था ना. तो इसी के अपोजिट को हम क्या कहते हैं? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर. अपोजिट का मतलब क्या हुआ, समझ ले. सपोज मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यही ना अपोजिट हो गया, और ये इसका क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर आर. ठीक है, अपोजिट मतलब ये इधर आ गया, तो दिस इज कॉल्ड रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर. समझ में आ गया होगा. दूसरा क्या हमारा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. इफ ए वेक्टर इज रिसॉल्व्ड into two vectors which are mutually perpendicular, then these vectors are called rectangular components of the given vector. ध्यान से समझेंगे ये कैसे इसे फाइंड करते हैं हम. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं, किसे कहते हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि कोई भी वेक्टर दिया हो और उसके हम कंपोनेंट दो रिसॉल्व कर लेते हैं, उसी को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं. देख लें कैसे. जैसे मान लो ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? ओ. इस ओरिजिन पॉइंट से हमने क्या किया? एक ओरिजिन पॉइंट से ओ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन स्केच कर दिया. ठीक है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. यानी कि ये दोनों, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. क्या होता है? 90 डिग्री का. तिरछा बन जा रहा है, स्लिप कर जा रहा है. अब ध्यान से देखेंगे, ये ठीक है, समझ में आया ना. ये हो गया क्या हमारा? एक्स एक्सिस, और ये हो गया क्या हमारा? वाई एक्सिस. ये हमने लिखा है. इफ ए वेक्टर इज रिसॉल्व इनटू टू वेक्टर्स व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, then these vectors are called rectangular components. ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए क्या करते हैं? यहां से इस वेक्टर ए, मान लो ये इसका नामिनेशन दे देते हैं आर. इस आर पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ओ एक्स पे स्केच कर देते हैं. दिस पॉइंट इज पी. समझ में आ रहा होगा. और ओ वाई पर हम आर से एक परपेंडिकुलर लाइन स्केच कर देते हैं. दिस इज पॉइंट इज क्यू. राइट. इस कि जो मैग्नीट्यूड निकालना होता है, इस OP और OQ को हम मेजर कर लेते हैं. ठीक है, मतलब OX में ये जो P पॉइंट है, OP को हम क्या कहेंगे? हम वेक्टर AX. X एक्सिस पे तो इसे AX होगा, और ये Y पे है, ये क्या हो जाएगा हमारा? AY. मतलब ये चीज समझ में आ गया. अब इस AX और AY का जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो मान लो आई कैप है. आई कैप, एक्स एक्सिस को हम आई मानते हैं और वाई को हम जे कैप मानते हैं. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जब निकालना होगा, वेक्टर ए इक्वल टू क्या है हमारा? वेक्टर ए इक्वल टू सम ऑफ ओ एक्स और ओ वाई, मतलब ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर. ठीक है, अब इसके मैग्नीट्यूड निकालना है. ए एक्स ये हो जाए हमारा क्या? ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप. नोट कर लीजिए पहले आप. ठीक है, नोट करेंगे.
फिगर को क्लियर बनाएंगे, ध्यान में रखेंगे, फिगर बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखेंगे, अब इसकी वैल्यू को निकालना है। तो सपोज मान लो यहां ये एंगल हमारा क्या है, थीटा, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट को निकालने के लिए हम मालूम है कि जब बेस का निकालते हैं तो कॉस यूज करते हैं, और परपेंडिकुलर का निकालते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी, जब परपेंडिकुलर का निकालते हैं तो साइन निकालते हैं। चलिए लिखिए, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होगा, बेस बाई हाइपो, मतलब हो गया ए एक्स वेक्टर अपॉन हाइपो क्या है, वेक्टर ए। नोट कर लें आप इससे पहले, हो गया। तो वेक्टर ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर कॉस थीटा। इसको एक इक्वेशन बना लें आप, समझ में आया। चलिए, अब अगर हम साइन थीटा निकालते हैं, ठीक है, अगर इसका हम साइन थीटा निकालते हैं तो ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर हमें साइन थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपो। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, चलो ये देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जब ये थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया हमारा, ओ क्यू। ओ क्यू को क्या कहेंगे हम, ए वाई वेक्टर अपॉन हाइपो क्या हो गया हमारा, ओ आर, मतलब वेक्टर ए। तो ए वाई वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन 2, नोट कर लेंगे इसे। हो गया, चलिए अब ये एक राइट ट्रायंगल है, इनमें पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। तो लिखेंगे हाइपो क्या है हमारा, ओ आर का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, पी आर का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। हम साइड हो जाने से नोट करते हुए चलिएगा, नोट कर लें। हो गया, चलिए अब ओ आर है क्या हमारा, ओ आर को क्या माना गया है, ए वेक्टर ए है ना, का होल स्क्वायर। पी आर क्या है हमारा, पी आर क्या है हमारा, ए वाई, पी आर क्या है हमारा, ए वाई, और ओपी क्या है हमारा, ए एक्स। नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लें। ठीक, एक चीज ध्यान में रखेंगे, हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जब मैग्नीट्यूड निकालते तो वेक्टर नहीं लगाते हैं। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाले ना तो हम वेक्टर नहीं लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। हो गया, चलिए अब हमें इसका एंगल निकालना है। अगर एंगल ये वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, टेंजेंट थीटा, इसे क्या लिखेंगे हम, टेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बोले परपेंडिकुलर बाई, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, बोलो भाई, बेस,
होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं हम, साइन थीटा। फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है ना, नोट कर लें आप यहाँ पे, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ए वाई बाई ए। क्या रखेंगे हम, ए वाई अपॉन ए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ए एक्स अपॉन ए। इसी को सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या, ए वाई अपॉन ए इंटू ए अपॉन ए एक्स हो गया। आया क्या हमारा, ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा क्या, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, ए वाई अपॉन ए एक्स, ठीक है, ये वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है, इसे आप नोट कर लें। हो गया, तो अभी समझ में आ गया, हो गया। इफ वी नो द मैग्नीट्यूड ए एक्स एंड ए वाई ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या हमारा, ए एक्स और ए वाई है, अंडरस्टैंड। इसे कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो एक बार फिर से सुन ले, क्या है हमारा पहला टॉपिक, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। द रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज अपोजिट टू वेक्टर एडिशन, अंडरस्टैंड। अब आता है हमारे क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्या आता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इफ ए वेक्टर इज, ठीक है, इफ ए वेक्टर इज रिसॉल्व इनटू टू वेक्टर्स which are mutually perpendicular, then these vectors are called rectangular components of the given vector, ठीक है। Suppose a given vector is a vector a, okay, understand, is to be resolved into two rectangular components, okay, taking initial point of vector A as origin, वेक्टर A का इनिशियल पॉइंट क्या हमारा, origin O है। Rectangular axis OX and OY ड्रॉ, OX इसके origin से OX और OY को हम खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। The perpendicular are drop on OX and OY from the arrowhead of vector A, ये जो वेक्टर ए का एरोहेड है, इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, किस पे, OX पर और OY पे, अंडरस्टैंड। दीज परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट OX एंड OY, OX और OY को किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P और Q पे, अंडरस्टैंड, P एंड Q रिस्पेक्टिवली। देन वेक्टर AX एंड AY ड्रॉ फ्रॉम to P and Q are the rectangular components of the vector A, ठीक है। From the rectangular नॉमिनेशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, O Q R P, ओके, O Q R P, it is clear the vector A is the sum of vectors AX and AY, then vector A equal to vector AX plus vector AY, understand. Suppose vector I cap and J cap, okay, be unit vectors along the X and Y axis respectively. X axis को I cap कहते हैं और Y को हम J cap कहते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसके जो हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो हो जाएगा क्या हमारा, लिख लेंगे आप कॉपी पे, लेट I and J be the unit vector along the X axis and Y axis respectively, and AX and AY the scalar magnitude, scalar magnitudes of AX vector and AY vector, क्या हो जाएगा, AX vector का क्या हो जाएगा,
ए एक्स वेक्टर का क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स आई, और ए वाई का क्या हो जाएगा ए वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप और ए वाई का ए वाई जे कैप। समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर हमने क्या किया था, इसके कंपोनेंट को निकालने के लिए, जब भी कंपोनेंट निकालते हैं बेस को हम कॉस और परपेंडिकुलर को साइन करके ये ऐसे हम करके सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आ गया, इसे नोट कर लेंगे कॉपी पे। ओके।